हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का दिन है आज। और वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर की। 121 रुपए का शेयर है। मार्केट आज बहुत 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 पेन में है। स्टॉक मार्केट की वैलेंटाइन तो अच्छी नहीं रही है आज की, ये कह सकते हो आप। हाँ, कॉल मतलब पुट लेके जो लोग बैठे हैं उनकी वैलेंटाइन जरूर अच्छी रही है, लेकिन जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की मतलब 90-95% मान ही लो भैया कि वैलेंटाइन डे अच्छा नहीं रहा है उनके लिए। वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर का। 121 रुपए का शेयर है और साथ में अदानी ग्रुप की कुछ और कंपनियों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का शेयर 121 रुपए पर आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखे तो 4% का ग्रोथ है। देखो, 102 पे था, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर एक झटके में फट गया ये और 125 पे गया। और अगेन 125 का वो लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो पिछले साल अक्टूबर महीने में ये 125 पे गया था, वापस टूट गया, वापस तेजी आई थी, ये 120 रुपए तक गया था, वापस टूट गया, वापस तेजी आई और वापस 125 रुपए से ये टूटना शुरू हुआ है। और मार्केट देखो पेन में है। अगर मार्केट में अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट आज इतना टूटा नहीं होता, नॉर्मल मार्केट ट्रेड हो रहा होता, तो आज अदानी पावर में भी तेजी होती। लेकिन मार्केट पेन में है तो भैया थोड़ा सा असर इसका भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको अदानी पावर में भी, अदानी पावर अगर हम देखें तो एक साल में 115% का ग्रोथ इसने कमा कर दिया है। 55 रुपए का शेयर 155 तक चला गया था, टूट के बिखरा जब सुचेता दलाल का जो ट्वीट आया था। आधा हो गया था, ये 73 पे आया, लेकिन वापस बाउंस बैक किया, टूटा, बाउंस बैक किया, टूटा। देखो, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 100 रुपए के आसपास है। उससे नीचे जाने को तैयार नहीं है ये, और मुझे लगता है कि जाएगा भी नहीं अब यहां पर से। लेकिन मार्केट में जो हल्के हल्के टर्बुलेंस झटके हैं वो डेफिनेटली इसको 110 रुपए तक लेके जा सकते हैं। देखो, अगेन जब मैं ये कहता हूं कि अदानी पावर में अभी खरीदने का मौका नहीं है, अगर यहां से 10-12 रुपए नीचे मिले तो वहां पे खरीदने के मौके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अदानी को लेकर नेगेटिव हूं, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि अदानी तो 200 जाएगा, 300 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में अदानी के शेयर में ग्रोथ जरूर आने वाला है। अदानी ग्रुप पावरफुल ग्रुप है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर है, बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब ये बात जानते हैं हम कि देखो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वहां से गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो महंगा खरीदने का पॉइंट नहीं बनता है, तुक नहीं बनता है। जब पता है कि 110 रुपए का एक अच्छा लेवल है खरीदारी का, तो फिर आप 125 रुपए पे क्यों करोगे किसी भी शेयर्स के लिए? भले ही वो शेयर 200 रुपए जाएगा लॉन्ग टर्म की, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म की। तो यही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मेरा सिंपल आंसर यही होता है कि देखो, मैं मानता हूं भले ही अदानी ग्रुप में चाहे कुछ भी निकल आए आने वाले दिन में, लेकिन शॉर्ट टर्म की वजह से थोड़ा सा डंट लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही रिकवर करने वाला है। यहां पर अगर हम बात करें अदानी पावर को लेकर तो वॉल्यूम्स बहुत हाई है, 3 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम्स हैं। लार्ज कैप शेयर है, 50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं और एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं, वो भी हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कहते हैं बेच के भाग जाओ, 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग होल्ड करने की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो रेवेन्यू में धीरे धीरे उछाल है, लेकिन उतना बड़ा उछाल नहीं है। लेकिन 2022 में रेवेन्यू में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। रीजन ये है कि इनके जो रेवेन्यू अभी तक नजर आए हैं, मतलब उतना बड़ा नहीं लेकिन नॉर्मल ही रहेगा, इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि एवरेज 5,000 से 5,500 करोड़ के आसपास की एवरेज है। तो उसी रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो रेवेन्यू 2021 जितने नहीं होंगे, कम ही होंगे इनके। लेकिन जहां तक बात करेंगे हम प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी इनके 2021 के मुकाबले कम होने वाले हैं। रीजन ये है कि पहले ही क्वार्टर में इनको चलो फायदा था 200-250 करोड़ का, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 230 करोड़ का लॉस किया इसने, और तीसरे दिसंबर क्वार्टर में अभी इन्होंने 218 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कुल मिला के देखें तो 3 क्वार्टर में 300 करोड़ के आसपास का, मतलब 250 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो कि अभी तक इनको प्रॉफिट हुआ है। और आखिरी क्वार्टर में कोई इतना बड़ा प्रॉफिट होगा नहीं, जो इनको 2021 के मुकाबले और ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं यहाँ पर। तो कम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन देखो, पावर सेक्टर जो है ना वो फोकस में रहेगा। जो बड़े बड़े ग्रुप्स है वही रूल करेंगे। टाटा ग्रुप रूल करेगा, अदानी ग्रुप रूल करेगा, उसके अलावा सरकारी कंपनियां बहुत सारी है पावर सेक्टर में,
वो काम करेगी। उसके अलावा भैया मुकेश अंबानी भी तो एंट्री कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो उनकी भी भैया आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो आराम से मोटा पैसा छापेगी फ्यूचर में। यहाँ पर बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन अब ये महंगा है। 37-38 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 29 का है। 121 122 का देखो, काफी लोग कहेंगे कि ये शेयर 250 तक जाएगा, 200 तक जाएगा। देखो मैं उस चीज में आर्ग्यूमेंट करूंगा ही नहीं, कि मुझे पता है कि हाँ पोटेंशियल है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल है इसका, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब हम जानते हैं कि भैया 121 125 का जो रेंज है वो महंगा रेंज है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वहां पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और हर बार टूट के 110 के आसपास पहुंचा है, तो फिर आप महंगा खरीदने के पीछे क्यों जाओगे? तो मेरा सिंपल लॉजिक यही है कि अभी 121 122 पे मैं हाथ नहीं डालूंगा। 110 रुपए के आसपास पहुंचेगा, मैं खरीदने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद 100 रुपए के आसपास अगर गलती से भी जाता है बहुत खराब कंडीशन में, तो वहां पे मैं थोड़ी सी और एवरेज करके चला जाऊंगा। लेकिन मैं इसको 122 125 में नहीं खरीदूंगा। ये सिंपल लॉजिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हूं अदानी ग्रुप के प्रति, अदानी पावर के प्रति, लेकिन भैया महंगा खरीदने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मेरा सिंपल लॉजिक यहां पर यह है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो दिक्कत यहाँ पर है, रेड फ्लैग है, वो ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं, देखो तो जो इनके ऊपर जो एलिगेशंस भी लगे थे वो यही थे कि प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, जो सेबी का रूल है वो भी यही कहता है कि भैया 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि मैनिपुलेशन को यहाँ पे रोका जा सके। लेकिन इनके ग्रुप पे एलिगेशन ये लगे थे कि भैया देखो म्यूचुअल फंड तो हाथ नहीं डाल रहा है, 0% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी हाथ नहीं डाल रहे हैं, वो भी 0% है, लेकिन फॉरेन वाले भैया 16-16.5% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो प्रमोटर और एफआईएल्स ने मिलकर बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। अब मार्केट में शेयर्स है नहीं, शॉर्टेज है, तो भैया जाहिर सी बात है दाम बढ़ेंगे इनके। तो ये एलिगेशंस लगे थे, और जो फंड हाउसेज एफआईएल्स जो थे, फॉरेन एफआईएल्स है, उन लोगों ने जो खरीदारी करी थी वो भैया एक ही एड्रेस के थे। वो लोग तीन फंड हाउसेस का एक ही एड्रेस था, और उनकी 95% जितनी जो होल्डिंग थी वो सिर्फ अदानी ग्रुप में थी। तो ये एलिगेशंस थे, लेकिन अभी तक कोई उसका कह सकते हैं कि कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है, ना ही अभी कुछ कोई अपडेट आई है उसको लेकर। और देखो इतना बड़ा ग्रुप है कि मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी अपडेट आएगी। लेकिन अदानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें पोटेंशियल है। अदानी पावर देखो, अगेन मैं कह रहा हूं, कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगा खरीद लो इसको, ठीक है। सस्ता हो जाए तब खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा अदानी पावर में और भी कई सारी कंपनी है जो बहुत ही दमदार है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो इनकी मेन फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, ये मेरे हिसाब से फोकस रखने वाला शेयर है। 1700 रुपए का शेयर है, आज यहां पर 3.5% की गिरावट है, टूटता है नीचे के लेवल पर, मिलता है 1600 के आसपास, खरीदने के मौके बनेंगे यहां पर। अदानी पोर्ट पसंद है मुझे ये शेयर, यहां पर 2.5% की गिरावट है, हालांकि ये 17 रुपए डाउन है आज। ये 706 का शेयर है, पसंद है मुझे ये लेवल खरीदारी के लिए, क्योंकि देखो पोटेंशियल है इसमें और इनका बिजनेस भी है, ठीक है। तीसरी जिसकी अभी लिस्टिंग हुई है वो है भैया अदानी विल्मर। अदानी विल्मर आज अगर हम देखें तो 385 का शेयर है, लेकिन अदानी विल्मर के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपको पता हो तो, शायद एक दो दिन पहले ही बनाया था, और मैंने कहा था कि देखो हर आईपीओ की यही कहानी है, लिस्टिंग के बाद 3-4 दिन की तेजी है, उसके बाद उसको नीचे ही जाना है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। काफी लोग कहते थे कि अदानी विल्मर 500 का होगा, 1000 का होगा। देखो मैं उसमें कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं कि वो इतना नहीं जाएगा, जरूर जाएगा भैया, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज आप समझो कि भैया जब कोई शेयर 400 पे चला गया हो, 230 की उसकी लिस्टिंग थी, मतलब सॉरी 230 का उसका आईपीओ का प्राइस था, 400 पे अगर वो चला गया है, तो भाई एक लेवल आएगा जहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले जितने भी आईपीओज आए हैं उसमें सेम पैटर्न रहा है, उसमें ये चीज देखने को मिली है कि लिस्टिंग गेन के बाद लोग बिकवाली करना शुरू करते हैं, शेयर टूटता है, बिखरता है, नीचे दोबारा बाइंग आती है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि अदानी विल्मर भैया बहुत खराब कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जो प्राइस है 400 रुपए का, 390 का, वो मुझे जस्टिफाइड अभी के लिए नहीं लगता है। क्योंकि देखो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो बाइंग का लेवल होगा वो 300 से 320 रुपए के आसपास रहेगा, वहां पर अगर आप चाहो तो खरीदारी कर सके चल सकते हो। तो लास्ट में बात करेंगे अदानी पावर की ही बात करेंगे कि भैया वीडियो इसी के ऊपर है।
तो अदानी पावर मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, कंपनी में पोटेंशियल जरूर है, लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल है, जरूर जाएगा ऊपर। लेकिन जहां तक प्राइस की बात है, मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है ये इस प्राइस पर। जो मौके बनेंगे वो यहां से अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो वहां पर बनेंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, कंपनी में फ्यूचर में पोटेंशियल है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंस में आप उसको महंगा खरीद ले, ठीक है। जब थोड़ा सा पता है कि भाई थोड़ा बहुत सस्ता होगा, मार्केट पेन में है, मार्केट गिरावट में है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, फेड्स के इंटरेस्ट रेट मार्केट को परेशान कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर परेशान कर रहा है, ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस परेशान कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट इतना भाग चुका है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत इनको परेशान कर रहा है। तो चीज़ों को समझिए आप यहाँ पर। मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़े से थोड़े झटके जरूर लगने वाले हैं। और ऐसे झटके में अगर आपको अच्छे शेयर सस्ते कीमत पर मिलते हैं तो वो खरीदना चाहिए, ना कि उन शेयरों को आप महंगा खरीदने की कोशिश करो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में और अदानी ग्रुप की बाकी कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।